रिस्ट्रिक्ट तो करेंगे अपोनेंट को, लेकिन वो ज्यादा कुछ वहां पर कर नहीं पाया। एलएफपी एक खिलाड़ी बस हनी, आप सोचिए कि बस एक प्लेयर ही क्या डाउन हुआ था, ऐसा लगा था कि अब शुरुआत काफी ज्यादा खराब हुई है, निराशाजनक रही है, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद की किरण बांधी है उनके टीममेट्स ने 4 इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाल कर अभी के लिए। फिलहाल जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, बताइए गाइस आपको क्या लगता है कि कौन सा वो अब टीम रह सकती है यहाँ से जो चिकन डिनर निकालते नजर आ जाए। फिलहाल आपकी स्क्रीन के सामने वो लाइव स्टेटस भी देखने को मिल रहा है मेरी तरफ से अभी के लिए। जो नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वाइल्ड फैंग्स की तरफ से, वाइल्ड फैंग का नाम दे रहा हूँ, आप लोग बताइए। वाह, क्योंकि गॉड लाइक तो चलिए आपने नाम ले ही लिया है, बट हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कौन से वो नाम रह सकते हैं इनकी तरफ से। जी देखिए, इस टाइम पे गॉडल की बात करी जाए तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछले गेम में मैं कहूँगी डिसेंट पॉइंट्स देके गई है, बट इस गेम में आगे एक अच्छा खासा एक्शन पैक एक्शन दिखाना पड़ेगा। जॉनथन की नज़रें फिलहाल के लिए कंटेनर साइड पे, पर कंटेनर आई थिंक वहाँ पे खाली रहेगा, बैक एंड साइड पे गई थी टीम लूटने के लिए। देखते हैं, हिल साइड एक्वायर करी तो है अर्ली। पिछले मैच में भी हमने देखा, इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि सेंटर के ऊपर ज़्यादा फोकस आउट कर रही है, चाहती है वो सेंटर ओरिएंटेड फाइट्स लेना। देखते हैं उनको, उनकी जिस तरह की उनकी पावर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की वो गेमिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगेन जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होता हुआ, हिल साइड काफ़ी फेवर में उनको देगी, काफ़ी फाइट्स वहाँ पे मिलने वाली है उनको अब बैक टू बैक कुछ सेकंड्स के अंदर। बाकी रोजोक साइड में जल्दी वहाँ पे कहीं ना वो फाइट वहाँ पे एंड होते हुए आपको नज़र आ जाएगी। एक और टीम जिस वहाँ पे आई थी, लर्न फ्रॉम द पास्ट, आपको देखने को मिल जाएंगे। एक के बाद एक 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। टर्मी की कहीं ना कहीं एचपी काफ़ी कम है, आखिरी कुछ एचपी पे सवार प्लेयर को देखा गया है। क्रिप्टो ग्रेनेड कुक करा जाएगा, थ्रो करा जाएगा, बट प्लेयर बैक एंड साइड पे आए, 1-on-1 के लिए जाएंगे। एक आखिरी सोलो प्लेयर रहेगा, एक 1v1 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ ये क्लच मूवमेंट उनका कंप्लीट हो पाएगा, आगे तक में अपना नाम शामिल कर पाएंगे। आगे बढ़ा जा रहा है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, बट वहाँ पे रिवाइवल चल रहा है। देखिए कोशिश तो करने का ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए टर्मी, अपने उस टर्मिनेटर मोड के साथ कोशिश करते हुए प्री फायर करने की आवश्यकता है। खिलाड़ी रीलोड पे वापस से जाएगा, लेकिन क्या ये कनेक्शन बना पाएगा? एक तरफ क्रिप्टो है, एक तरफ टर्मी है, दोनों ही देखा जाए अपने टीम के काफी बेस्ट खिलाड़ी देखने को मिलते नजर आते हैं, लेकिन इस बैटल में जो भी जीतेगा, और अपोनेंट भी आप देखिए वहां पर मार्किंग करने के चक्कर में आप बाहर की तरफ निकल गए, ये थोड़ा सा गलत। रोबल ज्यादा कुछ है नहीं, स्मोक्स ही बस मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है टर्मी की तरफ से शायद वो आगे की तरफ जाए, कनेक्शन बनाए। आखिरी 14 बुलेट्स यहाँ पर बची हुई उनके पास में है भी, जरूर प्री फायर जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। टीपी का प्रयोग करते हुए और क्विकनेस टर्मी की यहाँ पर क्लच निकालेगी और अपने साथी को भी बचाने में उनको कामयाबी मिल पाई। एटलीस्ट जहां पर आप सोलो सर्वाइव करने वाले थे, वहां पर आपने एक खिलाड़ी को बचा लिया, रश बॉय को बचा लिया, और दोनों ने काफी अच्छी जिम्मेदारी अभी के लिए निभाई है। मीनवाइल स्ट्रीम गॉडलाइक की चर्चा करें, इनकी भी एक बैटल वहां पर आगाज स्टार्ट हो चुकी है। उस माउंट एवरेस्ट पे आप देखिए 2 से 3 टीम्स का जमावड़ा आपको देखने को मिलता नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक बढ़िया अवसर भी यहाँ से, लेकिन क्या वो नाम वाइल्ड फैंग्स देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी वैन कार्ड उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी। वेल गॉडल जॉनथन लगे हुए हैं यहाँ पे वाइल्ड फैंग के गेम्स में। कनेक्टिविटी किधर की साइड पे, पहले जॉनथन का एलिमिनेशन देते हुए एक खिलाड़ी को, एडमिनो इसी बीच वहाँ पे नॉक हो रखे हैं, उनको वहाँ पे रिवाइवल भी देना है। एस्पावर की एचपी कहीं ना कहीं काफ़ी लो डाउन है। गॉडल डायरेक्टली क्लोज इन की तरफ जाना चाहती है, बट काफ़ी स्लो यहाँ पे रोटेट कर रही है, थोड़ी सी जल्दी मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए था। व्हीकल्स में दिक्कत है, और इसी के साथ साथ क्लोज इन डायरेक्टली करेंगे या फिर यहाँ पे भी रुक के थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक सवाल ये बनेगा। बट जिस तरह की लोकेशन देखने को मिल रही है, मान्य लगातार थ्रोएबल्स को यूज कर रहे हैं, काफ़ी कम, एक अच्छा एंगल वहाँ पे आया, इजिली एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, निकाला भी जाएगा। 8 फिनिशर्स हो चुके हैं, एक अच्छी खासी तालमेल गॉडल की साइड से आपको देखने को मिली है। बट अगेन एक फाइट जैसे यहाँ पे ओवर हुई है, एक और टीम कभी भी जल्द आ सकती है, क्योंकि लोकेशन ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, लेकिन काफी बेहतरीन तालमेल एक दूसरे के साथ, वो कम्युनिकेशन स्किल भी काफी बेहतरीन, क्योंकि वाइल्ड फैंग्स जैसी टीम्स को रोकना इतना आसान रहता नहीं है। वाइल्ड फैंग्स को लगा कि चलिए उस एवरेस्ट पे जाकर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन जो ग्रेनेड का आदान प्रदान हुआ ना, वहां पर हम कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे हमें ये एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिलती नजर आई। बट अभी भी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश, एस्पावर और डोमिनेशन में उनका नाम वो आ चुका। बाकी और खिलाड़ी भी जो है सर्कल के बाहरी क्षेत्र की तरफ एंट्री करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल डेस्ट्रो वेल्टी स्पोर्ट्स को परेशान करते नजर आ रहे हैं अभी के लिए। काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे देते हुए इसी के साथ साथ प्रॉक यानी कि रेज स्कोर ई स्पोर्ट्स आपको नजर आ जाएंगे। एंड अगेन
कोशिश लगातार ये भी कर रहे हैं। पिछला मैच में कहूँगी उतना कुछ खास गया नहीं है, बट इस मैच में कुछ क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, वरना ओवरऑल्स में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगेन वीएस वहाँ पे रहने वाली है, जस्ट दिखी मुझे अचानक से, एजिस पे है, अभी भी थोड़ा होल्ड करके खेल रही है। पर आप गाइस एक बारी को ए गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जाइएगा। डाउनलोड करने के लिए आपके पास स्कैनर यहीं पे मैंने दे रखा है, हमारी प्रोडक्शन टीम ने, चाहिए साइन इन करिए एंड आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं जस्ट बाय प्लेइंग गेम्स एंड फन एक्टिविटीज़। साथ ही साथ यहाँ पे 4TR की बात करी जाए, देखिए 4TR को उनकी स्टार्टिंग की फाइट्स का भरपूर एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे उनके आसपास स्क्वाड्स है, देखिए आपको कुछ जल्दबाजी करने की जोर नहीं है कि आपको पॉइंट्स लेने ही लेने हैं। 4 पॉइंट्स आपके पास इनफ है यहाँ पे हैं। थोड़ा से आप वेट करेंगे, प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे तो और अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वरना अगर इनके पास पॉइंट्स नहीं होते तो दिमाग में होता है कि यार हमारे पास एक भी फिनिशर्स नहीं है, हमें फिनिशर्स निकालने हैं। ये तो है यहाँ से, लेकिन वेल टी स्पोर्ट्स तुरंत ही देखिए जो नॉकआउट खिलाड़ी था, रिवाइवल तो उनको मिल चुका है, बट मैं वेट करो कि कहाँ से, थोड़ा दूर तो नहीं, लेकिन मिड रेंज की तरफ से शायद GDR की तरफ से वो कनेक्शन बना था, और कंटेनर्स की तरफ है, तो आप सोच के चलिए कि नॉकआउट होगा तो कंटेनर से आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर एक आपको हेल्प मिल जाती है, आपको हाइडिंग स्पॉट मिल जाता है। ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि फाइट में थोड़ा सा अब वक्त ज़रूर लग सकता है। टीम अलंकार भी आपको आसपास देखने को मिल रही है। 4TR के प्लेयर्स उन कंपाउंड्स को तो अभी छोड़ना देखिए सही डिसीजन भी नहीं रहेगा, आराम से आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए। और LFP देखिए 3 ऐसे नाम है लॉबी में जिनके पास अच्छे खासे फ्रैग्स है। LFP के पास अगर नंबर्स बचे रहते तो थोड़ा सा बेहतर स्पॉट पे अपने आप को रख सकते, लेकिन ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट उनको थोड़ा सा वर्क उस पे करने की आवश्यकता। What if surprise करे टिंग टिंग फ्रिजी बालों को दे तू wings? It's live on, be right back baby. बाल डैम्प हो या ड्राई, उन्हें दे salon like glossy and smooth finish in just 2 minutes. Live on serum. पे करने की आवश्यकता। देखिए लगातार कोशिशें कर रही है वीएस यहाँ पे कि पॉइंट्स वहाँ पे बटोर लिए, बट इतने आसानी से नहीं रहने वाला है। ऊपर से नेक्स्ट सर्कल यहाँ पे आ चुका है, जोन की तरफ भी बढ़ा जाएगा। इसी के साथ साथ सर्कल टच होते के साथ ही जोन में नेक्स्ट लोकेशन किस तरह लेंगे, क्योंकि आप देखिए दोनों साइड कहीं ना कहीं जॉर्ज पुल का वेल स्क्वाड हाउस कहीं ना कहीं वहाँ पे क्राउडेड है, वहाँ पे ऑलरेडी टेकन है। कंटेनर साइड पे आपको 30 से 4 टीम्स मिल जाएंगी, इतना आसानी से आपको कवर्स तो नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ अलंकार ई स्पोर्ट्स आप देखिए बहुत प्यारी लोकेशन पे, यहाँ से स्पॉट करना जितना आसान है उतनी ही जल्दी यहाँ पे स्पॉट भी होते हैं। थोड़ा बच बुझा के खेलना पड़ेगा अगर यहाँ पे खेलना है, बट आप देखिए जोन मेहरबान किसके ऊपर, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर है। अगर ये मौका गॉड लाइक ने गवाया तो कहेंगे थोड़ा से बुरा तो लगेगा, क्योंकि आप देखिए जोन आपके ऊपर खुद चल के आया है आपके पास, अब वहाँ से फाइट्स निकालने किसी को भी आपके पास आने नहीं देना है। देखिए बहुत बार रहता था कि जब जोन खफा हो जाती थी, इस बार डिसीजन काफी बेहतर था कि आप पहले ही उस पहाड़ी क्षेत्र की तरफ चले गए, और ऐसा नहीं था कि आसानी से वो फाइट आसानी से वो कंट्रोल मिला। पहले जरूर खाली थे, लेकिन इतनी टीम्स का जहां पर जमकर देखने को मिला, और मैं मान के चलो कि कुछ ना कुछ टीम्स कोशिश करेगी उस वापस से उस पहाड़ी क्षेत्र पर चढ़ने के लिए, लेकिन वो इंतजार करें कुछ नॉकआउट्स निकले, नॉकआउट निकलेंगे तब वहां पर रश किया जा सकता है। कुछ खिलाड़ी देखा जाए तो पीछे भी भेजे गए हैं, वहां पर आगे भी जाने की कोशिश। विक्टर समझ कहीं वो नेक्स्ट नाम ये देखने को मिल जाए। पावर फिलहाल के लिए उस डोमिनेशन मोड के साथ जरूर है। जोनाथन का भी साथ, मान्या का भी साथ, एडमिनो थोड़ा संभल के रही है, एचपी बहुत कम हो रही है धीरे धीरे करके उनकी भी। जी हाँ, संभल के तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, वरना मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें हीरो एक्सट्रीम के बाकी खिलाड़ियों की, तो जस्ट सामने वीएस वहाँ पे आई है, एक अंदाजा तो लग जाएगा उनके पीछे पीछे एक और स्क्वाड आ रही है। 4TR वहाँ पे रहेगी, तो अगेन वहाँ पे फाइट होने वाला है। तो गॉडल के पास कहीं ना कहीं एक मौका है थर्ड पार्टी वहाँ पे उठाने का, कुछ पॉइंट्स और मिल सकते हैं। बेल्ट की बात करें, प्रीवियस चैंपियन जिन्होंने प्रीवियस गेम में इतना अच्छा डोमिनेशन निकालता है, इस गेम में थोड़ा पैसिव है। ये तो है यहाँ से, लेकिन विक्टोरियस समझ को देखिए, वो जैसे ही ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से 4TR के खिलाड़ी भी ऐसा लग रहा था कि मानो उनको खींचने की कोशिश कर रहे थे पीछे, बट माफिया ने जतिन को बिल्कुल भी नहीं बख्शा है। नॉकआउट और तुरंत समाप्त भी कर दिया जाएगा। सिचुएशन इवन सीवन जरूर है, लेकिन मॉर्टी भी कहते हैं कि नहीं इतना आसानी से तो आपको जाने देंगे नहीं, लेकिन उनका भी वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा फिलहाल के लिए वो प्ले, और ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी उठाते हुए। अब 4TR की फाइट और विक्टोरियस समस की फाइट में पूरी तरीके से फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उठाती हुई। वेल ये तो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था कि गॉडल को ये मौका मिलेगा एंड वो नहीं गंवाने वाली, बट इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं अलंकार ई स्पोर्ट्स वो भी आ रही है। गॉडल चाहे तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर सकती है, क्योंकि 4TR हो गई, वीएस हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिमिनेटेड है।
स्प्रेस दिया जाएगा इस पावर की साइड से। थोड़ा संभल के नॉक नहीं होना, अगर नॉक हुए तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर दबाव वहाँ पे बढ़ जाएगा। गॉडल एक बार फिर जॉनथन के स्प्रेस से बच नहीं पा रही है, एक के बाद एक 2 खिलाड़ी को वहाँ पे डाउन दिया जाएगा। बैक साइड से एक अच्छा खासा एडमिनो का कवर आप देखिए किस तरह वो प्लेयर वहाँ पे निकाल रहा है, एक डिफरेंट एंगल का यूज करके। पावर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प आउट हो रही है। इस पावर काफ़ी अच्छे स्प्रेस के थ्रू आगे बढ़ा जाएगा, उस आखिरी खिलाड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। गॉडल यहाँ पे सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखिए बाहर ही नहीं, अब पड़ चुके हैं यहाँ से, अरंकार को भी नहीं बख्शा जाएगा अभी के लिए। साइड एंगल्स देखा जाए वो बैक लाइंस को भी क्लियर करते हुए पावर में मान के चलो डायरेक्टली स्लैम करे ना करे, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो ना जाकर अपने थ्रोबल का इस्तेमाल कर सकते थे, बट उनको पता था कि खिलाड़ी कहाँ पर है। एडमिनो ये बार बार मैं जब भी देखता हूँ कि वो जाते हैं तो एचपी थोड़ी सी कम करवा बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल वो रैम्पेज मोड के साथ एक्सट्रीम गॉड लाइक स्पेशली एस पावर आपको देखने को मिलते हुए, दूसरी तरफ से वेल्ट ई स्पोर्ट्स और टीम रेज आपको देखने को मिलेगी। रेज का देखा जाए तो उतना खासा सफर अभी के लिए उतना बेहतर नहीं बनता नजर, लेकिन मैं गाइस ऑडियंस देख पा रहा हूं लगभग 12,000 लोग यहाँ पर लाइव विटनेस कर रहे हैं हमारे इस महा मुकाबले को। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुकाबले के अंत तक क्या हम 7,000 लाइक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो कि आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट गाइस थोड़ा सा वेल्ट ई स्पोर्ट्स को भी कीजिए। जी हाँ, इस वेल्टिफाई प्रो क्लैश को भी कीजिए, तो लाइक जरूर करें और स्पैम कर दीजिए अपने उस फेवरेट टीम के इमोजी को भी, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते। बट अभी के लिए रेज के वो आखिरी खिलाड़ी वो भी समाप्ति की तरफ जाता हुआ। उस आखिरी प्लेयर को भी देखा गया। इसी बीच इवोस ई स्पोर्ट्स पूरा फायदा उठाएंगे अपनी लाइनअप का। वेल्ट धीरे धीरे करके वो भी सर्कल के काफ़ी करीब आ जाएंगे, बट अगेन अपनी जो फाइट्स है उनको पहले कंप्लीट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक इनके पास है। थोड़ा सी वेट करके यहाँ पे एग्रेशन के थ्रू खेलने का ट्राई कर रहे हैं, बट ज़्यादा एग्रेशन इस टाइम पे दिखाना नहीं है, क्योंकि आप टॉप 8 में आ चुके हैं। इस टाइम पे रैंडम स्लैम्स भी आप नहीं कर सकते किसी टीम के ऊपर। हालांकि गॉडल की बात करें, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 14 फिनिशर्स के साथ सबसे ऊपर सबसे टॉप में फिलहाल के लिए चोटी पे देखने को मिल जाएगी हिल साइड के। वेल्ट आगे जा रही है एंड काफ़ी रिस्की मूव है। गॉड अगर देखा इन्होंने तो आराम से ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं उनके पास ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जॉनथन एक बार फिर आगे बढ़ते हुए फुल पोटेंशियल के साथ आगे जा रहे। इवॉस के प्लेयर्स भी वहाँ पे हैं। ये ग्रेनेड काफ़ी डेडली साबित हो सकता है वेल्ट के लिए। ये ग्रेनेड काफी ज्यादा घातक हो सकता है। अभी के लिए बस ट्रेजेक्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करके चलना, क्योंकि आप ना केवल वेल्ट साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे 2 टीम्स है, ईवोएक्स भी देखा जाए तो शायद स्पॉट कर जरूर सकती है, बट ग्रेनेड 7 ग्रेनेड्स है इस खिलाड़ी के पास। क्या वो एक कनेक्शन बनता नजर आएगा? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मुफ्त फ्री रील्स पर आइए, यहाँ सभी वो एक कनेक्शन बनता नजर आएगा, क्योंकि एक वो नॉकआउट की दरकार है। अभी के लिए देखिए ज्यादा भी आगे जाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स का आगे जाना उनको ही अभी के लिए बैकफुट में धकेलता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी अभी के लिए सैंडविच में फंसता नजर आ रहा है। बट मीनवाइल मान्या उनका वो नॉकआउट थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देखने को मिलेगा। एस पावर शायद वो अभी कप्तान को रिवाइवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे, क्योंकि बाद में देखिए नंबर्स अगर आपके पास अभाव रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। लेकिन जॉनथन उनके समक्ष से पूरी की पूरी पलटन वेल्ट ई स्पोर्ट्स की देखने को मिली, और यही कुछ कर सकते थे। उनको पता कि एक साथ जाएंगे तभी ये रश गेम प्ले आता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से। वेल फॉर्म में आ रही है, कोई कह रहा था यहाँ पे फॉर्म में आ रही है, ऑलरेडी फॉर्म में आ चुकी है गॉडल। आप देखें वेल्ट जितनी जल्दी 4 मैन आई थी उतनी ही जल्दी 2 मैन यहाँ पे हो चुकी है। गॉडल को जितना एडवांटेज मिल रहा है अपनी लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल, कनेक्टिविटी आप देखिए किस लेवल की, 17 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। इरांगल के अंदर ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की साइड से एक टीम को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हर एक टीम को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पे देते हुए नजर आए। एडमिनो कोशिश एक बार फिर करते हैं वहाँ पे, बट आप देखिए बॉस के प्लेयर्स को ज़्यादा ही डाउन द रिस्ट साइड है, तो उनको उतना वो विजन मिल नहीं रहा। हालांकि कनेक्शंस बना वहाँ पे, हल्का से कनेक्टिविटी मिली, बट खुद को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, तो इस टाइम पे थोड़ा सेफर साइड पे जाना पड़ेगा। इस बीच जिमा ऑफिशियल्स काफ़ी अच्छी कनेक्शंस यहाँ पे निकालते हुए अच्छा जिगल वहाँ पे निकाला है। इस पावर के स्प्रे से बचना थोड़ा मुश्किल है। एक लास्ट डॉट पे, जी हाँ ऑलमोस्ट गेम्स भाई के मुंह से भी निकल रहा है ऑलमोस्ट यार, एक डॉट पे जैसे वो खिलाड़ी बचा है। इस पावर आगे नहीं जाना है, बहुत रिस्की मूव होगा, आप डायरेक्टली ओपन में तो नहीं जा सकते हैं। थ्रो करे जा रहे हैं ग्रेनेड्स अभी। मुझे लग रहा है कि अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रास्ते काटा अगर कोई बन सकता है तो वो ईयूएक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं। उन्होंने पता है कहाँ पर ये टीम है, बस
इवन स्टीवन ही, बट शुभ निकलने की कोशिश करे तो उनको लगा थी कोई स्पॉटिंग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उस पेड़ के तने में अपने आप को छुपाने की कोशिश। अब माइंड गेम है यहाँ पर कि कब आगे निकले। एस पावर इसी वजह से देखा जाए वो थोड़े बहुत स्टेप्स वहाँ पर शॉट्स। अब ये इस इतने स्मोक के अंदर ना अपने आप को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे, और मीनवाइल एस पावर उनको मौका मिल जाएगा क्योंकि एक एक फ्रैग की कीमत है यहाँ पर, और उनको पता है कि थोड़ा सा अपने आप को इसकी मूव की तरफ लेके जा रहा है। शुभ से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, पीछे से एडीएस कवर ही प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के लिए। वेल संभल के तो रहना पड़ेगा, बट फाइनली शुभ वहाँ पे निकल चुके हैं। एस पावर की नज़रों से आप नहीं बचे हैं शुभ, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइवल आई थिंक ये ग्रेनेड के साथ एंडिंग हो सकती है, बट नहीं अभी भी नहीं। ग्रेनेड से बच गए, मॉली से कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है, बाहर निकलेंगे और इसी के साथ समाप्ति। टॉप 4 में गॉर्डल आ चुकी है 19 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक 21 पॉइंट्स का पिछले मैच का रिकॉर्ड इसी मैच में टूटने वाला है गॉर्डल के हाथों। जी हाँ, पिछले बार 21 अंक का वो फ्रैग, वो चिकन डिनर देखने को मिलता नजर आया था। पावर उस हाइट में वापस से चढ़ने की कोशिश रहेगी। अल्टीमा ऑफिशियल उनका जस्ट अभी अभी तो खाता खुलता नजर आया, बट ईवो एक्स अल्टीमा ऑफिशियल के आपस में भिड़त लड़ेगी यहाँ से, क्योंकि हमने देखा कि जब भी आपस में भिड़ते हैं तो कोई तीसरी टीम ही आकर फायदा उठा लेती है। विक्टोरिया समस का भी एक खिलाड़ी अभी भी स्टिल ही इज अलाइव। ऐसा लगा था स्टार्टिंग में तो विक्टोरिया समस और गॉडलाइक की ही भिड़त नजर आ रही थी उस वक्त पे, बट प्लेयर्स वही है ना कि फंसते नजर आ रहे थे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स को भी हमने आगे जाते हुए देखा था, ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो बैटल जीत सकते हैं, बट वो भी सैंडविच में फंसे। और यही होता है कि आपने सबसे पहले चढ़ाई जिसने चढ़ ली उसको ही हमेशा बेनिफिट मिल रहा है फिलहाल। वेल इस ग्राउंड्स का तो यही है कि जिधर आपके पास जोन एडवांटेज आ रहा है, ऊपर से हाइट भी, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एंड ये फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा? एडमिनो आप देखिए, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के थ्रू एक स्प्रे दिया गया, कनेक्टिविटी ढूंढी जा रही है, बट प्लेयर अभी भी थोड़ा कवर की साइड पे ही है। जा तो कुछ ऐसे ही रहा है फिलहाल के लिए, बट मैं इंतजार करूंगा कि अगले श्रिंकिन के बाद चीजें थोड़ी सी साफ साफ नजर आ जाएगी। अल्टीमा ऑफिशियल को भी जरूर लिया गया है टैप शॉट के साथ है कि जो भी गाड़ियां वगैरह रहेगी वो तो टायर ब्लास्ट करे जाएंगे, उस पर कोई धराए नहीं। बट ईवो एक्स एंड अल्टीमा ऑफिशियल बस इनका इंतजार है उस बैटल का। विक्टोरिया समस के ओएस अभी तक हटे नहीं है, तो अगर हीरो स्ट्रीम गॉडलाइक को उनके बारे में अंदाजा नहीं तो फिर खिलाड़ी जो अभी के लिए होल्ड करके बैठे हैं एस पावर, उनको पता है कि अभी के लिए नॉकआउट होना खतरे से खाली है नहीं। बट ओएस उनका पीओवी बस मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या वो अभी के लिए एक ऐसे हाइडिंग स्पॉट में जहां पर कोई टीम उनको स्पॉट नहीं कर पा रही फिलहाल के लिए। वो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे पॉसिबल है ये। बाकी एडमिनो की कोशिश आप देखें, लगातार वो प्लेयर लगा हुआ है कि यार मुझे वो पॉइंट्स चाहिए, मुझे वो फिनिशर चाहिए तो चाहिए। बाकी वॉस की प्लेयर्स की बात करी जाए तो वेल ये एक लौती टीम है जो कहीं ना कहीं गॉडल को अभी शिफ्ट करने में दिक्कत देने वाली है। गॉडल ने काफ़ी हद तक अपना हाइट का एडवांटेज उठाया, बट फाइनली सर्कल इवॉस के ऊपर बन चुका है। जी हाँ, मैं यही तो बात कर रहा था कि ओवेस का पीओवी देखने की क्या चल रहा था। ओवेस थोड़ा सा आराम फरमाते हुए, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। उनको पता है कि अगर हल्का सा भी पीक वो करेंगे, स्मोक से डिस्ट्रैक्शन का काम जरूर किया जा सकता है, पर अभी भी सर्कल का साथ यहाँ पर मिलना, लेकिन इसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें एक प्रश्न चिन्ह है। अगर सर्कल यहाँ से छूटता नजर आएगा, फिर बाकी जो दो टीम्स हैं इनके वो बेनिफिट यहाँ पर मिलता नजर आएगा। यूएक्स की कालान गाड़ी आपके पास है अवेलेबल, तो अब आपको भी निकलना पड़ेगा, उनके साथी को भी आगे जाना पड़ेगा। एक प्लेयर ऑलरेडी है स्पाई के रूप में, और शायद स्पाई ने अपनी लोकेशन अभी कॉम्प्रोमाइज करी नहीं, लेकिन साइड एंगल पे जो बैठे हैं यहाँ पर अल्टीमा ऑफिशियल, वो उनको अभी के लिए तंग करते नजर आ सकते हैं फिलहाल। स्प्रेज दिए जा रहे हैं लगातार इवॉस के प्लेयर्स के थ्रू। एंड अभी के लिए स्पाई के पास एक बहुत प्यारी लोकेशन है, पर उनको थोड़ा होल्ड करके खेलना है। बाकी बॉडी की बात करी जाए, अगर स्पाई को उन्होंने नॉकआउट निकाला तो कहीं ना कहीं इवॉस के लिए भी यहीं पे एंडिंग हो जाएगी। कोशिश वो भी कर रहे हैं कि वो गॉडल को जोन के अंदर ना आने दें, बट ऑलमोस्ट गॉडल की पूरी लाइनअप आप देखिए सर्कल के अंदर ही उसी चीज़ का एडवांटेज उठा रहे हैं तब से। इसी के साथ कल बात करी जाए इवॉस की, तो कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अब जाके जोन के अंदर उनकी भी एंट्री हो जाए। एंड देखते हैं जोन में किस तरह स्पाई ने उनके लिए लोकेशन बचा के रखी हुई है। जी हाँ, और जैसे हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने भी 20,000 लाइव वॉचिंग विटनेस करवा दी है, तो सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन बताइए क्या लगता है वो जी स्पैम करके कौन सी वो टीम है जिसके पास वो चांसेस बन सकते हैं? 3-3 3v3v 2v1 का एक सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको। वो एक्स उनको भी स्पॉट यहाँ पर करके एडमिनो क्षतिग्रस्त करेंगे, 5वां फ्रैग्स भी निकालते नजर आने वाले हैं। एस पावर के पास वो हाइट है, ओवेस अगर वहां से हिलते हैं तो आराम से, और 13 ग्रेनेड। मैं अभी के लिए ऊपर ही वो जो
अलाइव स्टेटस से मैं वो देख रहा था, बट जब मेरी बैग पे नजर पड़ी 13 ग्रेनेड्स है और मुझे लग रहा है कि अब उसका प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अगर आप पेड़ के पीछे या फिर वो कवर के पीछे अगर कहीं पर भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फायदा तो जरूर मिलता नजर आएगा। मीनवाइल यूएक्स के स्पाई उनका भी सफर समाप्त होता हुआ, बट क्या अल्टीमा ऑफिशियल आप बाहर निकलना चाहेंगे? क्योंकि अभी के लिए अपने आप को उस कॉर्नर वे पे रख पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इनके लिए। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखिए 22 फिनिशर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपको नज़र आ जाएगी एंड ये 12 ग्रेनेड्स अब जाके यूज़ हो रहे हैं। गेम्स तो आप देखिए इसी क्षण का इस पावर को इंतज़ार था कि भाई थ्रोएबल्स का यूज़ मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कोई भी टीम उनके ऊपर नहीं है, सभी टीम डाउन द ग्राउंड्स के नीचे आपको नज़र आ जाएंगे एंड थ्रोएबल्स के थ्रू विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क आराम से एलिमिनेशन पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रहे हैं, वो फिनिशर्स इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन और इसी के साथ साथ एंड भी हो सकती है जर्नी हमारी। बट आप देखिए एस्पावर विद 9 सोलो फिनिशर्स, अभी भी रुक नहीं रहा है खिलाड़ी। जी हाँ, और ये 9 क्या 10वां फ्रैग भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन टीममेट्स उनका भी वो साथ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है 11वां फ्रैग भी देखने को मिल जाए और एक कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन ग्रेड से वो फ्रैग निकाल सकता है। लेकिन ओवेस क्या स्पॉटिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मानो ओवेस ने वो खिलाड़ी को देखा बट वो नॉकआउट नहीं कर पाए। विजन ब्लॉक करने की कोशिश अभी के लिए, मात्र 47 बुलेट्स बची है उनकी उस ऑग में। अब वो दूसरा जो हथियार है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सा वो अभी के लिए, शायद UMP 45 है। जी हाँ, क्या उसमें सफिशिएंट बुलेट्स है, एक बार पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए ओवेस एक 1v3 की स्थिति, एस्पावर जा तो जरूर है लेकिन ओवेस की ग्रेनेड से एस्पावर का वो नॉकआउट। दूसरी तरफ से अभी के लिए स्टन भी कोशिश वहां पर की जाएगी, नॉकआउट का कंफर्मेशन भी निकालते नजर आ सकते हैं एस्पावर। उनको तो अंदाजा भी नहीं कि खास से वो अभी के खिलाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रिटेलिएशन आता जरूर आ सकता है वहां से एडमिनो एंड मान्या। गलती ना ही की जाए ओवेस, बट एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है। और इसी नोट के साथ एक जबरदस्त विनर चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निकालते नजर आएगी। पहले से देखिए क्वालिफाई थी टीम, लेकिन फिर भी उस डंके की चोट पर अपने आप को सबसे सर्वोपरि रखती हुई। वेल